द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। हिटलर की सेनाएं यूरोप में कम से कम 4 दिशाओं में आगे बढ़ रही थी। पश्चिम की ओर फ्रांस, पूर्व की ओर पोलैंड, नीचे की ओर जाकर के इटली में भी वो लड़ रही थी। मुसोलिनी को हटा दिया गया था 1943 में। और उत्तर पूर्व की ओर जाके उन्होंने 41 में रूस पर धावा खोल दिया था। उत्तर पश्चिम की ओर ब्रिटेन पर तो चल ही रहा था। इतनी दिशाओं में लड़ रही थी और हर दिशा से नतीजे अलग अलग मिल रहे थे। जानते हो ये जो अलग अलग नतीजे थे, इनमें एक बड़ा महत्वपूर्ण तत्व क्या था? जहां जर्मन सेनाएं जा रही थी वहां के लोग अपनी सरकार से कितने खुश थे। रूस में जब जर्मन सेनाएं घुसने लगी 41 में, ऑपरेशन बारबरोसा हिटलर ने रूस पर अटैक करा, तो हिटलर को आरंभ में बहुत जल्दी सफलता मिली। बताओ क्यों? क्योंकि वहां की जो आबादियां थीं, वेस्टर्न यूएसएसआर की उस समय की, स्टालिन भी तो तानाशाही था ना, वो स्टालिन से इतनी उकताई हुई थी कि उन्होंने जर्मन सेनाओं का समर्थन कर दिया। हाँ, हिटलर ने गलती की कि जो लोग समर्थन कर रहे थे उसने उन्हीं का शोषण करना शुरू कर दिया, तो समर्थन बहुत दिन चला नहीं। और दूसरी ओर अब स्विट्जरलैंड है, वो बिल्कुल नीचे लगा हुआ है। हिटलर ने कभी नहीं अटैक किया स्विट्जरलैंड पर। बताओ क्यों? छोटा सा देश है, इतना सा, पर पहाड़ी देश है। और उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। वहां की जनता ऐसी थी कि ये यहां आएंगे तो कब्जा तो कर लेंगे, पर हम इनको कभी भी यहां पर जमने नहीं देंगे। गुरिल्ला वॉरफेयर की पूरी तैयारी थी, वो भी जनता के द्वारा। हिटलर घुसा ही नहीं स्विट्जरलैंड में। तो उसे पता है कि यहां पर जनता, सेना नहीं, भूलो नहीं, युद्ध मात्र सेना से नहीं जीते जाते। कब्जा तो अंततः तुम्हें शहरों और गांवों पे करना है ना। अगर जनता ही सैनिक बन जाएगी तो तुम शहरों और गांवों पे कैसे कब्जा कर लोगे? भारत के 40 करोड़ लोग सैनिक क्यों नहीं बने अंग्रेजों के खिलाफ? यह सवाल आपको पूछना पड़ेगा। फ्रांस पर हम सोचते हैं कि जर्मनी ने एक झटके में कब्जा कर लिया। एक झटके में सेना हरा दी थी। उसके बाद लगातार फ्रांसीसी जनता गुरिल्ला वॉरफेयर करती रही जर्मनों के खिलाफ, लगातार, जब तक कि 1944 में नॉर्मंडी में जो एलाइड फोर्सेस थी उन्होंने लैंड करके फ्रांस को लिबरेट नहीं करा दिया। अब वो भी लिबरेट इसलिए करा पाए क्योंकि फ्रांसीसी जनता लगातार अनसेटल करके रखे हुए थी जर्मन्स को। यहां तक कि जो फ्रेंच ट्रूप्स का जो मूवमेंट होता था, जो फ्रांसीसी गुरिल्ला थे, उस मूवमेंट की खबर, क्योंकि वो तो देख रहे हैं, वो वहां पर सब एलाइड फोर्सेस को पहुंचा देते थे, तो बॉम्बिंग हो जाती थी ऊपर से कि यहां पर है बॉम्बिंग कर दो, यहां पर है बॉम्बिंग कर दो। कोई देश अगर हारता है तो सिर्फ उसकी सेना नहीं हारी है। देश तब हारता है जब जनता ने गुलामी चुनी होती है। आप बताओ ना, भारत की जनता ने गुलामी क्यों चुनी? और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तत्व आज भी मौजूद हो? प्यू एजेंसी है, प्यू रिसर्च, उसने देश है जहां के 80% लोग आज भी तैयार हैं कि कोई हम पर आकर तानाशाह काबिज हो जाए। हमने आज भी बदला कहां है? हम आज भी आत्मसम्मान से भरे हुए लोग नहीं है ना कि मैं अपने विवेक और अपनी आत्मा और अपने सत्य के अलावा किसी के आगे नहीं झुकूंगा। हम तो बहुत आसानी से, कोई दिखते नहीं, आने जाने कितने लोग हैं जो कहते हैं कि देखो साहब, असली मजा तब आता है जब कोई डिक्टेटर होता है। हमें नॉर्थ कोरिया बनना है, हमें चाइना बनना है। रशिया के बहुत लोग दीवाने हैं क्योंकि पुतिन डिफैक्टो डिक्टेटर है। जब जनता में इतना आत्मसम्मान होता है ना कि हम गुलाम नहीं बनेंगे, तब कोई विदेशी ताकत आकर आपके ऊपर राज नहीं कर सकती। क्या हमारी जनता में आत्मसम्मान है वो आज भी? और वो आत्मसम्मान तो आत्मा से ही जागृत होता है। उसी आत्मसम्मान को जगाने का काम आपकी संस्था कर रही है। एक तरह से आपकी संस्था आजादी का गहरे से गहरा अभियान चला रही है। आप अगर जागृत हो जाओगे, सच्चाई के लिए आप में प्यार आ जाएगा,
तो सच्चाई और आजादी एक ही बात होते हैं। जिस आदमी में सत्य के प्रति प्रेम आ गया, उसे दुनिया की फिर कोई ताकत गुलाम बनाकर जिंदा तो नहीं रख सकती। हाँ, उसे गुलाम बनाकर मार सकती है, पर वो ये कहेगा कि जीऊंगा तो नहीं गुलामी में, मारना है तो मार दो। अरे बात समझ में? आप पढ़िएगा, जो सीज ऑफ लेनिनग्राद था और सीज ऑफ मॉस्को, ये दोनों पढ़िएगा। और उसमें जो आम जनता थी, उसने जर्मनों को रोका, क्योंकि सेना तो जर्मनों ने उड़ा दी थी पूरी रूसियों की। और मालूम है कैसे रोका था? वो बोलते थे हग द एनिमी, क्योंकि जर्मनों की जो वायुसेना थी, लुफ्तवाफे, वो बहुत मजबूत थी और सबसे वो क्वालिटी में भी सबसे बढ़िया थी। उनकी आर्टिलरी बहुत अच्छी थी। तो जहां कहीं भी दुश्मन होता था, वहां पर जाकर के बहुत सक्षमता से वो बम गिराते थे। आम जनता ने कहा, हम दुश्मन सैनिकों के इतने पास आ जाएंगे कि तुम बम गिराओगे तो तुम्हारा अपना सैनिक मारा जाएगा। हग द एनिमी, जाके एनिमी से गले ही मिल लो। बोलते थे हम दूर से नहीं लड़ेंगे कि बंदूक से लड़ेंगे, हम सीधे तुम्हारे भीतर घुसे चले आएंगे, कैसे कब्जा कर लोगे मेरे शहर पे। ऐसे बचाया उन्होंने अपना लेनिनग्राद और मॉस्को। आम आदमी ने बचाया। जब आम आदमी के दिल में ललक होती है ना कि गुलाम नहीं होना, तो कोई ताकत कैसे आकर के तुम्हें गुलाम बना लेगी। आबादी कहेगी हम 40 करोड़ लोग हैं, हम सबको मार दो, पर हम गुलाम बनकर जिएंगे नहीं। मार दो, हम सबको मार दो। तुम्हें कब्जा करना है ना भारत पे, पूरे भारत के एक एक आदमी को मार दो, कर लो अंग्रेजों कब्जा, हम जिएंगे तो नहीं। आपको क्या लगता है सेकंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा कौन लोग मरे थे? रूसी। रूसी कौन? रूसी सिविलियंस। रूसी सिविलियंस। हिटलर को अमेरिका, ब्रिटेन, इन्होंने बाद में हराया है। हिटलर को सबसे पहले रूसी सिविलियंस ने हटाया है। बर्लिन में भी एलाइड फोर्सेस पश्चिम की दिशा से नहीं घुसी थी, पूरब से घुसी थी। जर्मन सेना को खदेड़ते खदेड़ते रूसी सीधे बर्लिन में घुसाए 1945 में। सबसे ज्यादा रूसी सिविलियंस मरे हैं। रूसी सैनिक नंबर 1 पे आते हैं, रूसी सिविलियंस नंबर 2 पे आते हैं रूसी सैनिक। सिविलियंस ने कहा हमें गुलामी चाहिए ही नहीं, हमें नहीं चाहिए। क्या भारतीय सिविलियन ये तैयार था कहने को कि हमें गुलामी नहीं चाहिए? भगत सिंह का केस कौन लड़ रहा है? भारतीय। भगत सिंह के खिलाफ, मतलब भगत सिंह को फांसी कौन दे रहा है? भारतीय। ये हमारे सिविलियंस थे। भगत सिंह के पार्थिव शरीर के टुकड़े टुकड़े कौन कर रहा है? भारतीय। ये हमारे सिविलियंस थे। भारत में तो 95% लोग स्वतंत्रता संग्राम के कोई समर्थन में थे ही नहीं। वो या तो विरोध में थे या निष्पक्ष थे। कौन रिपोए हमें कहानी। जिस दिन आम आदमी आत्मसम्मान से भरकर अपनी आजादी की रक्षा में खड़ा हो जाता है, उस देश को कोई गुलाम नहीं बना सकता। जर्मन मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं रूसी सैनिकों को, और एक के बाद एक नई डिविजन्स खड़ी होती जा रही हैं रूसी सैनिकों की। बताओ रूसी सैनिक कहां से आ रहे थे? वो सिविलियंस थे जो बिना ट्रेनिंग किया, बहुत कम ट्रेनिंग के खड़े होते थे, बोलते थे मैं सैनिक बनूंगा। कितने को मानेंगे जर्मन? जर्मन मार मार के थक गए। जितने उन्होंने रूसी मारे उतना तो कोई नहीं मरा पूरे विश्व युद्ध में। दोनों विश्व युद्ध मिला के उतना कोई नहीं मरा। रूसी मरते जाते थे, उनकी जनता नए सैनिक खड़े करती जाती थी, बोलते हम मारे, अब हम आ रहे, हर आदमी सैनिक है। बताओ कैसे हरा लोगे? उनकी टेक्नोलॉजी बेकार, उनकी ट्रेनिंग बेकार। जर्मनों के टैंक बेहतर हैं, जर्मनों के प्लेन्स बेहतर हैं, सब कुछ जर्मनों का बेहतर है। जीता रूस।
क्योंकि वहां का आम आदमी गुलाम बनने को तैयार नहीं था। जो जर्मन टैंक होते थे उनका किल रेशियो होता था 10:1, 5:1। इतने बेहतर उनके पास टैंक थे कि एक जर्मन टैंक जब 10 रूसी टैंकों को मारता था तब वो नष्ट होता था। तो रूसियों ने क्या किया, उन्होंने कहा हमारे टैंक गड़बड़ है ना, सब लोग लग जाओ, पूरी इकोनॉमी उन्होंने रोक दी। बोले एक भी सिविलियन गुड मैन्युफैक्चर नहीं होगा, दिस विल बी अ टोटली वॉर इंडस्ट्री। पूरी मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने डिफेंस प्रोडक्शन में लगा दी। बोले घटिया ही टैंक है पर हम 100 गुने ज्यादा बनाएंगे, हम सिविलियन यूज की एक भी चीज नहीं बनाएंगे, जनता कष्ट सह लेगी, लेकिन हम नहीं बनाने वाले कपड़े कि टिश्यू पेपर कि ये कि वो, कुछ नहीं बनाएंगे, हम टैंक ही टैंक बनाएंगे, हम यही बनाएंगे। तो जर्मन इतने टैंक मारते थे रूसियों के, उससे 10 गुने और आ जाते थे। बताओ कैसे बना लोगे गुलाम। तो जब